किया। समंदर के किनारे जहां मुसल्ला बिछा के सजदा करना था वहां बंदे ने ज़िना शुरू किया। हिल स्टेशन पे जहां अप्रैल मई जून में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जहां बदन जलता हो, वहां मसूरी नैनीताल और कश्मीर के पहाड़ी पे बर्फ गिरती है, वहां तो बंदा को इबादत करना चाहिए कि अल्लाह की नेमतें यहाँ ज्यादा हैं तो सजदा भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जहां नेमतें ज्यादा हैं वहीं ज़िना ज्यादा है, वहीं शराब ज्यादा है, वहीं बदनिगाही ज्यादा है। समंदर के किनारे चंचल मौजों को देखकर आंखें ठंडी होती हैं, वहां अल्लाह को सजदा करना चाहिए। उसी समंदर के किनारे बंदा ज़िना करता है। गोवा 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ शहर। 31st नाइट को कश्ती में जुआ खेला जाता है, वहां नंगा नाच लोग करते हैं, वहां ज़िना और शराब को पानी से ज्यादा सस्ती लोग बना लेते हैं। वहां जहां नियमतें ज्यादा है वही बंदों ने गुनाह करना शुरू किया। काठमांडू नेपाल की राजधानी हिल स्टेशन, उसे लोगों ने ज़िना और होटलों का शहर बना दिया। यानी जहां बर्फीली हवा चलती है, जहां गर्मी के मौसम में भी कंबल ओढ़ के सोते हैं, वहां तो सजदा ज्यादा होना चाहिए, नेमतें ज्यादा हैं, लेकिन वहां लोगों ने उसे ज़िना का अड्डा बना लिया। जब हिल स्टेशन पे ज़िना, गोवा में ज़िना, बसा बांद्रा समंदर के किनारे ज़िना, जुहू चौपाटी में ज़िना, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक जहां दौलतें ज्यादा हो गई वहां ब्लू फिल्में, रंगीन फिल्में, पैसा कम था तो ढीला लिबास था, पैसा बढ़ता चला गया लिबास शॉर्ट होता चला गया, पैसा बढ़ा लिबास चुस्त हो गया, पैसा बढ़ा लिबास और घट गया, और पैसा बढ़ा तो जीन्स टी शर्ट खत्म, अब वहां बिकनी पे औरतें आ गई। उसके बाद भी लोगों की हवस की आग ना बुझी तो लड़कियों के सर से दुपट्टा हटाकर अपनी निगाहों की हवस का शिकार बनाने के लिए बाज़ाब्ता कानून पास कर दिया गया कि कोई हिजाब और निकाब ना पहने, ताकि जी भर के नजरों को सेका जाए। कॉलेज में, स्कूल में, पार्लियामेंट में, असेंबली में, सड़कों पे, कोर्ट में, थाने में, यानी लोगों ने औरतों को जलील और रुस्वा कर दिया। 1-2-4 बेटियां थी जो हिजाब पहनती थी ताकि मेरा चेहरा दरिंदों से छुपा रहे, ताकि मेरा चेहरा इन खौफनाक भेड़ियों से छुपा रहे, मेरी आबरू बची रहे। उसके निकाब को भी बंदों ने, लोगों ने उसे निकालना चाहा। नहीं नहीं, तुम 5 औरतें क्यों ऐसा करोगी, चलो सबके सब आम औरतों की तरह नीम बरहना हो जाओ। इन लोगों ने नेमतों के बढ़ जाने के बाद लिबास को शॉर्ट कर दिया। एयरपोर्ट पे जाके देखें, वहां पे मालदार घराने की जितनी भी औरतें हैं उतना ही शॉर्ट लिबास, ऐसा कि जैसे कोई वस्त्र ही नहीं है। दौलतें बढ़ती गई, बरहंगी बढ़ती गई, दौलतें बढ़ती गई, ब्लू फिल्मों का देखना बढ़ता गया, पैसे बढ़ते गए, रात के 3-3 बजे तक जागकर सिनेमा देखना बढ़ गया। फिर क्या होना था? अल्लाह की खूबसूरत दुनिया में जब पाप बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों की औकात याद दिलाने के लिए उनका जीना तल्ख कर देता है। उसके जीना को तल्ख करने के लिए एक छोटा सा अजाब अल्लाह भेजता है जिसमें बंदों का जीना मुश्किल हो, रात गुजारना मुश्किल हो, बंदों को लाशों को उठाने से फुर्सत नहीं मिलती है। तो वहां सच्ची तौबा करना चाहिए। कोई दवाई, कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन इस अजाब से रिहाई नहीं दिला पाएगा। एक ही रास्ता है, जब गुनाह बढ़ा था तो कोरोना का अजाब आया है, अब बंदा सजदा बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, दुआ बढ़ा दे, तिलावत बढ़ा दे, तस्बीह बढ़ा दे, दुरूद बढ़ा दे। जिस दिन मस्जिदें आबाद हुई, जहाँ इबादत बढ़ी, अजाब घटेगा, फिर पहले से ज्यादा मुसर्रत का माहौल पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। अब तमहीदी गुफ्तगू मेरी ख़त्म होने जा रही है, फिर अब मैं तकरीर शुरू करने वाला हूँ, मगर एक पॉइंट को और मैं मुकम्मल कर दूँ, फिर उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूँ। ज़रा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन। ज़रा ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़िए ना, खूब चिल्ला के बोलिए, जोर से बोलिए, ताकि वो जो जेल में बंद है गुरु और चेला, उसका सीना फट जाए आपके दरूद को सुनने के बाद। जरा जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि सीना उसका फट जाए, और इतना पढ़िए कि आपका सीना रोशन हो जाए। खूब जिक्र और दरूद से अपने सीने को रोशन कीजिए। माइक वाले को बोले कि आवाज़ थोड़ी सी बहुत तेज़ कर दे। मैं तेज़ होता हूँ तो वो आवाज़ घटा देता है। ये नहीं जानता है कि रोज़ाना बोलना है और तुम आवाज़ घटाएगा तो फिर क्या हो। कल मौलाना साहब के मदरसे में खिताब करना है, और आज जो बातें यहाँ रह जाएंगी कल इंशाअल्लाह करीम कल वहाँ बातें पूरी हो जाएंगी हजरत के मदरसे में इंशाअल्लाह। आज मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 आयतें कुरान की पढ़ूँ, और कल इंशाअल्लाह 4-5 बातें रसूल पाक की मैं पढ़ूँ। आज की तकरीर पूरी कुरान की आयतों के दरमियान गर्दिश करेगी, और कल इंशाअल्लाहुल करीम सरकार दो जहां की अहादीस करीमा के इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। गौर से सुनिए। आज कुरान सुनना है, कल हदीस सुनना है। आज क्या सुनना है? आज कुरान सुनना है, और कल हदीस सुननी है इंशाअल्लाह। कल मैं बताऊंगा हदीस में कि पटना का PMCH का एक MBBS डिग्री होल्डर डॉक्टर अभी 1 महीना पहले जो कुछ अखबार में बयान दिया है, मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद बिहार की राजधानी पटना का सबसे बड़ा डॉक्टर जो अभी 1 महीना पहले जो कुछ कहा है, जो हाँ नजर उस डॉक्टर की आज गई है, वहां नजर कैसे मुस्तफा की 1400 साल पहले गई है। मैं बताऊंगा सरकार की हदीस के तनाजुर में कि सलीक़े हयात, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, जिस पर आज दुनिया के दानिश्वर जोर दे रहे हैं, और वो जीने की कला पैगंबर आजम ने किस कदर 1400 साल पहले हमको अता किया था। हमने उसे छोड़ा, फिल्म एक्टर को हमने देखना शुरू किया। नतीजे में सेहत भी गई, चेहरे का नूर भी गया, घर की रौनक भी गई, समाज की मोहब्बत भी गई। सब चीज सिर्फ हम खोखला पड़े हुए हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ घमंड है, सिर्फ गुस्सा है, सिर्फ गुरूर है, सिर्फ सूखापन है, बदअखलाकी है। ये सारी चीजें जो काफिरों के पास थी वो मेरे पास आ गई हैं। जो डिसिप्लिन है, जो मोरालिटी है, जो ह्यूमैनिटी है, जो अखलाक की बुलंदी है, जो सीरियसनेस, संजीदगी है, जो सिंपलिसिटी, सादगी है, वो काफिरों ने ले लिया। हमने उसकी पेचीदगी को ले लिया, अपनी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। आज जरूरत है कि वापस सरकार दो जहां की जिंदगी से नूर हासिल किया जाए इंशाअल्लाह करीम। कल मैं बताऊंगा कि उस डॉक्टर ने क्या कहा, हुजूर ने क्या कहा। कल मैं बताऊंगा कि फ्रांस के बहुत बड़े तहकीकाती इदारे का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुजूर की किस हदीस से उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा साइंटिफिक मेडिकल पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस दौरे जदीद के तनाजुर में हुजूर की उस हदीस पाक की रोशनी में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। मगर आज पहले थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर किस आयत को पढ़ सुनकर ईमान लाया, और फ्रांस का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वो कुरान की किस आयत को पढ़ के ईमान लाया। ये दोनों बातें बाद में, पहले जो बात मैं छेड़ दिया हूं वो मेरी बात मुकम्मल हो जाए। एक बार दरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये इस तरह की महफिलें आदमी को संजीदगी देती हैं, आदमी के सीने को नर्म करती हैं, आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ डालती है। नेक लोगों की सोहबतों में बैठने से तबीयत में नेकी पैदा होती है, और कुरान शरीफ सुनने से आदमी का सीना नर्म और मोम हो जाता है। व इज़ा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम। कुरान करीम के अजाइबात में है कि जब लोग अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उनकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं। वह तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, यानी अक्लमंद जिनके रोंगटे खड़े होते हैं जब वो अल्लाह का कलाम सुनता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चूंकि आज हम कुरान पढ़ते नहीं, इसलिए एक बुलेट खरीदते हैं तो समझते हैं कि मुझसे बड़ा फिरौन कोई नहीं है। आज हम आलिमों की सोहबत में रहते नहीं है, इसलिए छोटा सा घर बना लेते हैं, सोफा, गद्दा, फ्रिज, एसी, कूलर लगा दिया। अब समझते हैं कि मुझसे बड़ा नमरूद पूरे इलाके में कोई नहीं है। हमने अपने घर में थोड़ी सी सोफा पे बैठ करके चाय की चुस्की और कॉफी पी लिया, बर्गर, चाउमीन, समझते हैं मुझसे अच्छा कोई नहीं खाता है, मुझसे अच्छा घर किसी का नहीं है। हमारे बिहार में आजकल 7-7 लाख के बुलेट पे लोग चल रहे हैं, गांव देहात में 4-4 लाख के बुलेट पे चल रहे हैं। क्योंकि अब अपाची और ग्लैमर पे चलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें साइलेंसर है, आवाज नहीं होती है। अब लोगों को 4 लाख की बुलेट गाड़ी चाहिए ताकि जब चले
भट भट की आवाज से लगे कि जमीन थर थर कांप रही है। यानी अब लोगों को साहब बुलेट चाहिए। अब बुलेट पे चलता लगता है जैसे कि वह हिंदुस्तान को खरीद लिया है, अब वह सारा हिंदुस्तान उसका है। अब वो साहब क्या है कि वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो। यानी बुलेट खरीदना कमाल, सोफा पे चढ़ना कमाल, मकान बनाना कमाल। हम इसी में मस्त हैं। छोटी सी नेमत मिली इतराने लगे, जबकि इसी हिंदुस्तान में एक आदमी के पास 36 मंजिला मकान 50 अरब रुपए का मकान मौजूद है, 50-100 करोड़ रुपए का मकान मौजूद है। इसी हिंदुस्तान में एक आदमी ने अपनी बेटी को 500 करोड़ रुपए का बंगला गिफ्ट किया। इसी भारत में 100 करोड़ की कार हिंदुस्तान में दौड़ रही है। नेमतों की कोई हद नहीं है। इसलिए मकान बना के इतराना, छोटी सी टीचर की नौकरी पाने के बाद घमंड गुरूर करना, 1 2 4 10 20 कमरे का घर बना लेना, या दिल्ली में और मुरादाबाद शहर में 2 4 घर बना लेना, उसमें इतराना, ये तो पागलों की कहानी है। मेरे घर की कीमत 50 करोड़ है और सामने 50-100 करोड़ का बंगला मौजूद है। मैं फॉर्चूनर पे चलता हूं 25 लाख की और सामने वाला आदमी 25 करोड़ की कार पे चल रहा है। तो कहां 25 लाख, कहां 25 करोड़? मैं मुकाबला कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास 5 घर है, सामने वाले के पास 25 घर है। हमारे पास 5 फैक्ट्री है, सामने वाले के पास 50 फैक्ट्री है। नहीं होगा मुकाबला, हम कभी नहीं जीत पाएंगे, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतनी दौलत है कुफार और मुशरिकीन के पास कि आप उनकी दौलतों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मकान का मुकाबला छोड़ दीजिए, गाड़ी का मुकाबला छोड़ दीजिए, कपड़े का मुकाबला छोड़ दीजिए, राडो घड़ी का मुकाबला छोड़ दीजिए। इज्जत इस मकान में क्या ढूंढेंगे आप? आल्टो खरीदेंगे, 10 साल की मेहनत के बाद सामने वाला 25 लाख की कार पे आ जाएगा। आपकी आल्टो साइकिल से बदतर नजर आएगी, मुंह छुपा के भागेंगे। इसलिए मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारी इज्जतों का राज 1400 साल के अंदर कि मेरी धमक से ईरान हिला था, मेरी धमक से रोम हिला था, मेरी धमक से हिंदुस्तान हिला था। मोहम्मद इब्ने कासिम ने हिंदुस्तान हिलाया, खालिद इब्ने वलीद ने मैदान जंग को हिलाया, हमारे तारिक बिन जियाद ने रोम को हिलाया, कुस्तुनतुनिया हमारे फातेह ने अपने ज़ेरे कदम किया। यूरोप में इस्लाम का झंडा गाड़ा, चाइना जापान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, हिंदुस्तान के बुतखाने में इस्लाम का झंडा गाड़ा। दौलत की वजह से नहीं, मकान की वजह से नहीं, वो तो फकीर था, अपने कांधे पे घर लिया था, खाना बदोश यानी खाना को दोष कांधे पे लिया था। जहां रास्ते में रात हुई, खंबा गाड़ा, तंबू बिछाया, घर बनाया, आराम किया, सुबह हुई, कूटा उखाड़ा, तंबू कांधे पे लिया, आगे चलता रहा। न घर बनाया, न बहुत सारा साजो सामान लेके आया, लेकिन कौन सी ताकत थी उनके पास? वह रूहानी ताकत थी, सजदे की ताकत थी, इबादत की ताकत थी, अल्लाह के दीन को फैलाने की ताकत थी, मुस्तफा के मजहब को आम करने की ताकत थी। उनके पास सोफा गद्दा नहीं था, अल्लाह की मदद उनके साथ थी, खुदा की नुसरत उनके साथ थी, मुस्तफा की रूहानियत उनके साथ थी। फिर क्या हुआ? ईरान पे गया, उसे इस्लामी सल्तनत में तब्दील कर दिया, हिंदुस्तान में आया, 1000 साल के लिए यहाँ की जमीन उनके कब्जे में चली गई। रूम में कदम रखा, 1000 साल सल्तनत की ताकपील डाल दी। यानी जहां गया फकीर बन के गया, उस सरजमीन का मालिक को मुख्तार अल्लाह ने बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे। हमारी ताकतों का सारा राज सादगी में पिना है।